सऊदी अरब ने पैसे मांग लिए हैं। सऊदी अरब ने पैसे अपने मांग लिए थे और मांग लिए थे और $1 बिलियन उन्होंने कहा कि जी हमें हर सूरत आपने देने हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब $2 बिलियन के सऊदी कर्जों को JF-17 लड़ाका तैयारों के सौदे में तब्दील करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और जैसे ही JF-17 फाइटर जेट की सारी डील के पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान IMF का सारा कर्जा चुका देगा। यानी जो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, अरब, चीन, तुर्की और ना जाने दुनिया के किन किन देशों के फेंके टुकड़ों पर जिंदगी बसर कर रहा है, वो चंद फाइटर जेट बेचकर IMF का तकरीबन $9 बिलियन का कर्जा यूं ही चुका देगा। जो है ने कि मैं मानता हूं मैं बेवकूफ था। हाँ, मैं मानता हूं कि बेवकूफ था क्योंकि मैंने तालिबान की बड़ाई की। मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ था कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने पे मैंने सेलिब्रेट किया। मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ था। मैंने कहा है, कह रहा है कि वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं। $2 अरब के सऊदी कर्ज के बदले JF-17 फाइटर जेट तैयारों के सौदे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे की मालियत $4 अरब है, जिसमें कर्ज की तब्दीली के अलावा $2 अरब का इजाफी साजो सामान भी शामिल होगा। तो गालबन ऐसे ही ले जाएंगे। मेन मकसद उनका अपने कर्जे की भरपाई है और कुछ नहीं है। क्या बात है हमारी है, हम तो अमेरिका से भी तेज जा रहे हैं। अरे छोड़े, हमें मौका दें, मिरिख पे पहुंच के आपको दिखाएंगे। आप जाएंगे नहीं, खबर पहले शाया कर देंगे कि मिरिख पे पहुंच गए। तो फिर से पाकिस्तान में और एक नया पंगा शुरू हो गया भाई। ये लोग कर्जे पे जो जी रहे हैं ना, इनको हर दिन कोई ना कोई भाई भी इनको मतलब बेइज्जती करके जा रहे हैं। अभी सऊदी अरब ने फिर बेइज्जती कर दी। सऊदी अरब में क्या कहना है कि जो हमसे $2-3-4 लेके आपने जमा करके रखा है अपने अकाउंट में, वो सारे पैसे हमें वापस दो। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई पाकिस्तानी सरकार के पास पैसा है नहीं, तो आप कृपया करिए हमारे JF-17 जो फाइटर प्लेन है भाई यही ले जाओ। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में जो रखे हुए अपने पैसे हैं वो वापस मांग लिए। तो इस बात को समझे, 2018 में सऊदी अरब ने इमरान खान को $6 अरब का पैकेज दिया। उसके बाद आज 8 साल में सऊदी अरब से कोई इमदाद नहीं मिली। $3 अरब स्टेट बैंक में जमा हुए और $3 अरब का तेल उधार पे। अब ये 8 साल में रोल ओवर वाला मामला ही चलता रहा, यानी मोखर किया जा रहा है। अब चूंकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई बदतरीन लेवल पर पहुंचे, तो सऊदी अरब ने पैसे वापस मांगे। अब ये पैसे कहां से दें? $7 अरब का तो IMF के साथ कर्जे की किस्त है, और उसकी भी शर्त है कि दोस्त ममालिक कर्जा देंगे, जिसमें चीन, अरब अमारात और सऊदी अरब ने स्टेट बैंक पैसे रखे। अब इन दोनों ममालिक में सऊदी और अरब अमारात का तनाज़ा शुरू हुआ। ये सैंडविच बन गई। सऊदी अरब की हमायत की तो दिफाई डील पे, तो अरब अमारात ने कहा हमारे पैसे निकालो। जवाब में फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के शेयर्स बेचना पड़े। अरब अमारात की तरफ झुकाव हुआ, मोहम्मद बिन सलमान नाराज हुआ, मेरे भी पैसे निकालो। जनवरी में ये रोल ओवर। अब ये देखें कहां से दें। सऊदी अरब के पास तो देखें $5-6 अरब तो ऐसे हैं, वो छींक मारे तो डॉलर ही डॉलर हो जाए। ये हकीकत है। उनकी तो $1 खरब से ज्यादा इकोनॉमी है। $4-5 अरब की क्या अहमियत है? सऊदी अरब कर्जा मांगने की वजह क्या है? ये JF थंडर, अब उसका असल सप्लायर कौन है? चीन। मुश्तरका मंसूबा पाकिस्तान चीन का। आप देखें कि डिजाइन, इंजन, रडार, बुनियादी टेक्नोलॉजी, एवेनिक्स, सब कुछ जो है वो चीन के असेंबलिंग है। पाकिस्तान में पार्ट्स, मेंटेनेंस या पायलट्स की ट्रेनिंग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ पेचकस लगाते हैं, लेकिन इसका इंजन भी वो रूसी साख्ता कहते हैं, और रडार भी LJ-7 जो है वो चीन का है। अब चूंकि जंग में टेस्टेड हो चुके हैं, जो बड़ी अहमियत होती है जहाज की। अब आप सोचें कि चीन ये जहाज बराह रास्त सऊदी अरब को या इन ममालिक को खुद क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ायद और मशरिक़ वुस्ता की इस ताकत के खेल में वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो ईरान, सऊदीया और अरब अमारात सबसे ताल्लुकात रखते हैं। बराह रास्त अगर वो इस तरह ये जंगी जहाज बेचे, जो वहाँ बमबारी उन्होंने भी की, 15 हमले किए कल, तो फिर अरब अमारात के साथ इनके ताल्लुकात खत्म। मतलब अमेरिका की तरह देखें ना, जिस तरह F-16 पाकिस्तान को देते, कंडीशन क्या लगाते थे कि भारत पे हमला नहीं कर सकते, आप उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सऊदी अरब को तो पाकिस्तान नहीं कह सकता कि आप वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इतनी जरूरत तो नहीं। सऊदीया ने तो धमकी दी, पैसे काटो साढ़े, हमारे पैसे निकालें। अब इनके पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जहाज़ों का मामला सामने आया। असल फायदा तो उसमें चीन का है, क्योंकि पाकिस्तान में तो टेक्नोलॉजी के हालात आपको पता है। यहाँ तो ना कोई इंजन बनता है, ना कोई कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं, ना कोई गाड़ी बनती है, ना कोई मोबाइल बनता है। सुई सिलाई तक हम अपने मुल्क में नहीं तैयार करते। हमारी तो सबसे बड़ी मुआशी कमजोरी का ये सबसे खतरनाक मामला है। हल उसका मुतबादल ये असलहा, और हो सकता है अगले कुछ सालों में एटमी हथियार भी इस तरह बेचने के लिए मार्केट में लगे हों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अब इसी रवायत को आगे बढ़ाया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना,
वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह। समझ आया कुछ आपको? जनाब आपको क्या, इंटरव्यू लेने वाले पाक पत्रकार हामिद मीर से लेकर पाकिस्तान की मूर्ख आवाम तक का सिर घूमा हुआ है। दरअसल ख्वाजा आसिफ जिस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं वो फाइटर जेट GF-17 को लेकर है। पाकिस्तान ने हाल ही में अजरबैजान और लीबिया के साथ GF-17 लड़ाकू विमान बेचने की डील की है और पाकिस्तान का दावा है कि बांग्लादेश भी GF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। और जैसे ही GF-17 फाइटर जेट की सारी डील के पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान IMF का सारा कर्जा चुका देगा। यानी जो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, अरब, चीन, तुर्की और ना जाने दुनिया के किन किन देशों के फेंके टुकड़ों पर जिंदगी बसर कर रहा है, वो चंद फाइटर जेट बेचकर IMF का तकरीबन $9 बिलियन का कर्जा यूं ही चुका देगा और लोन फ्री हो जाएगा। अब ख्वाजा साहब के हसीन ख्वाब पर क्या ही कहा जाए। ख्वाजा साहब के आंकड़े वैसे भी कभी दुरुस्त होते नहीं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो चलने के लिए कर्ज लेता है और फिर कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेता है। चलिए आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पर कुल कर्ज $256 बिलियन यानी 21.6 लाख करोड़ रुपए का है। 21.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पाक की GDP का 67% है। चीन ने पाक को कुल $30 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया है। वर्ल्ड बैंक का कर्ज 51.85 बिलियन से ज्यादा का है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने भी 15.9 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को दे रखा है। और जहां तक बात IMF से कर्ज लेने की है, तो पाकिस्तान के लोग ही अपने सियासी धुरंधरों की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का और उनके जो FMA फॉरेन मिनिस्टर इसाक डर साहब, 2 दिन पहले उनके जो इंटरव्यू था भाई, वो पूरी वायरल चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी उन्होंने भाई सोशल मीडिया पे आके इंटरव्यू में कि GF-17 और J-10 का डिमांड बढ़ गया दुनिया में, और बड़े बड़े कंट्रियों में, यूरोप से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, और पता नहीं मतलब दुनिया में किसी को ना छोड़ा ही नहीं था उन्होंने। हर जगह से उन्हें ऑर्डर आ रहा है भाई कि हमें GF-17 चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6-7 राफेल गिरा दिए, जिसका कोई प्रूफ है नहीं पाकिस्तानियों के पास। अब पता नहीं ये लोग कहाँ पे गिरवाए हैं, बोलते हैं सोशल मीडिया पे गिरा दिए थे उन्होंने, जाके आप चेक करो। मतलब देखो अपने खुद के मजाक बनाते हैं। और उनका ये कहना भाई 2030 आते आते हम इतने GF-17 पूरी दुनिया में बेचेंगे कि जो IMF के चक्कर में आज पाकिस्तान पड़ा है, ये सारे कर्जे से बाहर निकल जाएगा। मतलब सारे कर्जे ही पलट देंगे और पाकिस्तान एक जो वेपन एक्सपोर्टर कंट्री बनेगा भाई। पाकिस्तान इंडिया से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा वेपन। देखो इनके सपने, देखो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे होंगे आपने, तो ये देखें इनके हसीन सपने देखिए। ये बात खुद उनकी देश की जनता और वहाँ की जो आम एक्टिविटीज़ है, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो न्यूज़ एंकर्स है, मतलब पाकिस्तान की मीडिया को भी हजम नहीं हो रही है कि भाई बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए, लेकिन इतने बड़े बड़े फेंकोगे तुम कि लपेटा नहीं जा रहे, हजम ही नहीं हो रहा भाई, इतनी बड़े बड़े बातें फेंक देते हैं। तो ये बात है पूरी दुनिया में जो जग हंसाई हो रही है। मतलब वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो इसाक डर साहब हो, उससे पहले शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो भाई, इनकी मतलब बातें अगर किया जाए, मतलब कोई सर पैर ही नहीं रहता बातों का।